अब जो है आखिरी, जैसे कि मैंने कहा, आई ग्रो में जो है डब्ल्यू जो है आखिर में जो है, जी हाँ, ये विच वन यानी कौन सा सबसे मुनासिब ख्यार आपके लिए इस मसले को हल करने के लिए है, ये जो है सबसे आखिर में ये जो है आपके पास आएगा। और अब जो है आपको सारे हुलूल जब आपने जमा कर लिए हैं और सारे हुलूल के इजाबियात और सिल्बियात को आपने जमा कर लिया है, फवाइद और नुकसानात को आपने सामने रख लिया है, अब उसके बाद देखें कि कौन सा सबसे यानी कौन सा हल सबसे जो है ज्यादा बेहतर है, कौन सा ऑप्शन आपकी परेशानी को दूर करने के लिए सबसे बेहतर है। और उसके लिए कुछ तरीके हैं कि किस तरह जो है आखिरी और हतमी फैसले को इख्तियार करना है। ये जो है उसके लिए कुछ तरीके हैं, उसको हम जो है आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहला ये कि आप इस्तिखारा करें। जी हाँ, अगर आदमी शुरू ही में जब परेशानी से घिरा हुआ है उसी वक्त इस्तिखारा करे, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जो है इस्तिखारा का वो वक्त नहीं है। इस्तिखारा उस वक्त करें जब आपके सामने कई ऑप्शन आ चुके, अब इसमें से किसी एक को इख्तियार करना है। जी हाँ, ये जो है इस वक्त यानी इस्तिखारा करना सबसे मुनासिब होता है। लेकिन उमूमन जब हम कोई फैसला करना चाहते हैं तो इस तरह करते हैं कि ये करना है या नहीं करना है, या जो है इस्तिखारा करने बैठते हैं तो ये जो मेरे सामने ऑप्शन है, इसको इख्तियार करूं कि ना करूं। इसके बजाय अगर आपके पास कई एक ऑप्शंस हों और उसमें से किसी एक मुनासिब खियार को, मुनासिब ऑप्शन को इख्तियार करने के लिए इस्तिखारा करें, तो ये ज्यादा बेहतर है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अल-इस्तिखारत फिल उमूर कमा युअल्लिमुना अस्सूरत मिन अल-कुरआन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा उस तरह यानी अपने मामलात में इस्तिखारा करना उस तरह सिखाया करते थे जैसे कि हमें कुरान करीम की सूरत सिखाते थे। जी हाँ, कहते इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्र, जब तुम्हें किसी कोई परेशानी तुम्हें लाहिक हो, जब कोई तुम्हारे सामने कोई मामला आए, फल्यरका रकातैनि मिन गैरिल फरीदा, तो 2 रकात नमाज जो है फरीज़े के अलावा यानी नफिल नमाज 2 रकात पढ़े और उसके बाद ये दुआ पढ़े। इस्तिखारा की दुआ मारूफ है और उसमें भी तरीका भी मारूफ है कि जब आप जो दुआ पढ़ते हुए यहाँ पहुंचेंगे, अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हादल अम्र, तो यहाँ जो है अपने उस हाजत को, उस जरूरत को, या जो आपके सामने कई एक यानी हुलूल, कई एक जो है ऑप्शंस आए हैं, उनको जिक्र करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, कौन सा खियार का इख्तियार करना ज्यादा अनसब है। यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूं कि बाज लोग इस्तिखारा के ताल्लुक से ये गलतफहमी में भी होते हैं कि इस्तिखारा जब करेंगे तो 7 मरतबा करना जरूरी है, या 2 रकात पढ़ के ही करना जरूरी है, या जो है ये कि इस्तिखारा जब हम करेंगे तो ख्वाब में आकर के जब जब तक कोई ये ना कह दे कि ये फलां जो ऑप्शन है उसी को इख्तियार करेंगे तो आपका भला होगा, तब तक इस्तिखारा करना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आप जो है अगर जल्दी में हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए और फौरन आप उसको इख्तियार करना है, आप यूँ भी ऐसे ही दुआ कर सकते हैं, यानी ये दुआ पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जो है आप यानी 7 मर्तबा करना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि 2-3 मर्तबा भी कर सकते हैं, जितनी मर्तबा मुमकिन हो। 7 मर्तबा से भी ज़्यादा भी जो है आप इस्तिखारा कर सकते हैं किसी मसले के लिए। और इसी तरह जो है मैंने कहा कि ख्वाब में कोई आकर के आपको ये नहीं बताएगा कि फलां ऑप्शन जो है वही आपके लिए मुनासिब है, ये कोई नहीं कहने के लिए आएगा। बल्कि जब आप इस्तिखारा करें, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करें और जो लोगों से उसके बाद जब मशवरा करेंगे, जब लोगों यानी इस्तिखारा के बाद आप लोगों से मशवरा भी करें कि इसमें जो है सबसे मुनासिब ख़ियार आपके लिए कौन-सा है, ये सिल्बियात हैं, इसके ये नुकसानात हैं, ये फ़वाइद हैं, ये जो है यानी सारी चीज़ें सामने रख कर के जब आप मशवरा करेंगे, तो लोग जो है जो इस मैदान के ख़बीर हैं, आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको करना क्या है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करें और उसके बाद काम को शुरू करें। यानी मुनासिब फ़ैसले को इख्तियार करने की तरफ जो है आप आगे बढ़ें। जान लें अत-तरद्दुदु हुवा सारिकुल फ़ुरस, जब आपने फैसले के लिए इतने सारे मराहिल से जो है आप गुजर चुके, यानी आपके सामने कई एक हुलूल आ चुके, कई एक ऑप्शंस आपके सामने जमा हो चुके, आपने इस्तिखारा भी कर लिया, उसके बावजूद बैठे इंतजार कर रहे हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो ये जो है आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये जो है आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उसको खोने का सबब बन सकता है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि इसके बाद जो है ज्यादा यानी तरद्दुद में न रहें, बल्कि उसके बाद जो मुनासिब जो सबसे मुनासिब आपको जो है ख़ियार लग रहा है, ऑप्शन लग रहा है, उसको इख्तियार कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।